तो नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 14 जुलाई शिफ्ट 1 के पेपर को सॉल्व किया था, जिसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चंस होते हैं। ये हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये है एसएससी सीजीएल 2023 के प्री के क्वेश्चंस, जिसमें हम मैथ्स के सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये आपका जो पेपर है ये 14 जुलाई शिफ्ट 2 के पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा। तो जब भी हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिखे तो इसका मान क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होता है, ये हमारा 3abc होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3abc। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा जाता है। तो एक वृत्त ले लेते हैं हम यहाँ पे। वृत्त दिया हुआ है कुछ ऐसे, ये मान लेते हैं हमारा ये सेंटर पॉइंट है, और एक जीवा जो दिया है कुछ ऐसे दिया है। ये है कितना डिस्टेंस का, ये दिया है आपका 40 सेंटीमीटर का। तो पूरी जीवा 40 सेंटीमीटर की, और यहाँ से सेंटर पॉइंट से हम यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे क्या करते हैं, लंब बना लेते हैं। तो ये क्या करता है, जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो 40 पूरा कंप्लीट, तो ये आधा क्या होगा इसका, ये होगा 20 सेंटीमीटर। और लंब हमारा कितना दिया हुआ है, ये दिया है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम जब त्रिज्या निकालेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, जो कि एक ट्रिपलेट ड्रॉ करेगा। ठीक है, ट्रिपलेट बनेगा। ट्रिपलेट सेट होगा कैसे, यहाँ से 3 से कटेगा 5 बार, 5 से 3 बार में, 5 से ये 4 बार में। और हम जानते हैं कि ये ऐसा ट्रिपलेट जहाँ पे 5 3 4 बनता है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा 5, जो कि हमारा कर्ण होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो हमने काटा था कितने से, 5 से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, यानी कि हमारा जो कर्ण होगा यानी कि त्रिज्या जो होगा वो होगा हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक चोर सुबह के 3 बजे पर एक वैन चुराता है, ठीक है, और उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। 4 बजे यानी सुबह के 4 बजे पर वो क्या करता है, चोर पता चलता है, और मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक अन्य वैन से उसका पीछा करना शुरू करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ पाएगा। अच्छा, 3 बजे सुबह में वो चलना स्टार्ट करता है, और पता कब चलता है, 4 बजे सुबह में। तो 1 घंटे में वो कितना चला होगा, ये चला है 57 की स्पीड से कितना किलोमीटर, 57 किलोमीटर 1 घंटे में। तो यहाँ पे जो मालिक है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे वो क्या है, वो जो चोर है, ठीक है। तो जब भी ये सेम डायरेक्शन में दो दो ऑब्जेक्ट रन करेंगे तो क्या करेंगे हम, इनका इनका जो हम क्या लेंगे, इनका लेंगे हम डिफरेंस। डिफरेंस क्या आएगा हमारा, 76 और 57 का, ये आएगा हमारा 19 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो ये 57 किलोमीटर की दूरी को 19 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से मतलब स्पीड से कवर करता है। तो कितने टाइम लगा होगा यहाँ पे, ये लगा है आपका 3 घंटे। ठीक है, तो 4 बजे चलना शुरू किया था, और यहाँ पे 3 घंटे ऐड करते हैं तो कितना बजे ये मिलेगा, इसको चोर पकड़ पाएगा, ये चोर को पकड़ पाएगा 7 AM को, यानी कि 7 बजे। यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपये का 4 वर्ष और 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 280 रुपये है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। अच्छा, यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपये, तो 500 रुपये 4 वर्ष में, ठीक है, जो रेट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, और 700 रुपये पर 2 वर्ष में समान रेट, यानी कि जितना रेट यहाँ पे लगा है उतना रेट यहाँ पर भी लगा है, और इन दोनों को ब्याज को मतलब हम सम कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 280 रुपये। तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे जब हम 100 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से 0 से 0 डायरेक्ट कट रहा है। यहाँ पे कितना आएगा, ये आर कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, और ये 7 दूना 14, और ये 280। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 280,
बटे में ये कितना आएगा आपका 20 14 34 140 बटे में 17। तो ये 17 से कितने बार में 8 बार में रिमाइंडर 4 बटे में 17%। 8 सही 4 बटे 17% का क्या होगा ब्याज दर। यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना यानी 24 वर्ग इकाई दिया है तो घन का आयतन क्या होगा। ठीक है, जो भी ये घन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। ये पूरा जो है ये कितने है, ये 6 साइड है ना, तो 6 साइड का एरिया कितना होगा 24। तो 6 से ये कितनी बार में कटेगा, ये 4 बार में। तो ए का जो वैल्यू है वो आएगा 2 यूनिट। ठीक है, तो इसका जो साइड हुआ वो क्या हुआ 2 यूनिट। तो हमसे पूछा है तो घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए क्यूब, यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड 3 बार। तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, यानी 8 यूनिट के पावर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं आप हमारे अगले क्वेश्चन पे। हाँ, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है सेक्स स्क्वायर 54 माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री इंटू सेक्स स्क्वायर 53 डिग्री प्लस इतना ये tan 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये हम क्या करेंगे, इसको tan में चेंज कर लेंगे। तो हमको क्या मिलेगा सेक्स स्क्वायर 54 डिग्री और ये माइनस का tan स्क्वायर 54 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये आएगा 1। तो यहाँ पे क्या है ये, इसको हम क्या करेंगे चेंज कर लेंगे कोशक में। तो ये कट जाएगा इससे साइन स्क्वायर 37 से। तो ये आएगा 3/2 और प्लस में 2/√3 tan 60 की वैल्यू √3। तो √3 से √3 कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा आपका 2 दूना के 4 और 4 3 7 7/2। तो इसका जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 2 कम 2 7 2 9/2। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 रुपये कमाती हैं, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में कुल इतना रुपया कमाती हैं। 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगी। ठीक है, तो 5 महिलाएं और 9 लड़कियां, ठीक है, कितना कमाते हैं 2,080 रुपये। और 9 महिलाएं और 16 लड़कियां इसको कितना कमाते हैं, ये कमाते हैं 3,720 रुपये, 3,720 रुपया। तो यहाँ पे हम एक लड़की का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 से 9 बार में। यहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे हम 5 से कर लेंगे, जिससे हमें यहाँ पे 80 मिल जाएगा और यहाँ पे 81, जिससे कि हम डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, ये एक लड़की का मान आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, ये आएगा आपका 0 2 7 और ये 18, यानी कि 18,720 रुपये। और ये कितना आएगा 200,001 यहाँ पे 6 और ये 18, यानी कि जो डिफरेंस है हमारा वो है 120 रुपये, यानी एक लड़की का 120 रुपये। तो अब हम यहाँ पे एक लड़की का मान जो है इसमें रख लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपका 5 वुमेन प्लस 12 9 108, यानी कि 1,080 बराबर 2,080। तो यहाँ पे 5 वुमेन का कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 1,000। तो एक वुमेन का यह आएगा 200 रुपये। तो हमसे पूछा है 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगी। ठीक है, तो 12 महिलाएं हैं, तो महिलाओं के लिए कितना है 12 दूना के 2,400 रुपये और लड़कियों का 7, यानी कि
12 से 84 840 रुपये। टोटल होगा कितना? ये होगा आपका कितना? ये होगा आपका 3240 रुपये। और इसको कितने दिन में कमाते हैं? 13 दिन में। तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? ये आएगा आपका 42,120 रुपये। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि डी ए बी सी में बी सी का मध्य बिंदु है और एक सेकेंड, यदि डी ट्राइंगल ए बी सी में बी सी का मध्य बिंदु और ए जो है 90 डिग्री है, तो ई डी डैश होता है। ठीक है, क्या होता है? ट्राइंगल ले लेते हैं हम। ए 90 डिग्री पे है, तो ए को हम 90 डिग्री कर लेते हैं। और ई डी जो है वो क्या है? सॉरी, डी जो है ए बी सी में बी सी का मध्य बिंदु है, तो बी हम यहाँ पे ले लेते हैं और सी यहाँ पे ले लेते हैं। तो जो डी है वो क्या है? बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जब भी हम ऐसे ये क्या है? मध्य बिंदु है, तो ए डी क्या होगा? ऐसे केस में क्या होता है ये कि ए डी जो होता है बी सी के हाफ होता है। ठीक है, यानी कि कर्ण के हाफ होता है। तो हमारा ए डी जो होगा वो क्या होगा? बी सी के हाफ। रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। तो रहीम जो है और उसकी पुत्री जो है सविता, उसकी क्या है? 5 गुनी है। ठीक है, एक्स ले लेते हैं, 5x और एक्स। अब से 7 वर्ष बाद, ठीक है, 7 वर्ष बाद, यहाँ पे भी 7 वर्ष ले लेते हैं, सविता की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो ये 7 वर्ष बाद कितना हो जाता है? ये रहीम जो है 3 गुना हो जाता है अपनी पुत्री सविता से। तो इक्वेशन बना लेते हैं, 5x प्लस 1 सॉरी 7 और अपॉन में x प्लस में 7 कितना हो जाते हैं? 3:1। तो 5x प्लस 7 बराबर 3x प्लस 21। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2x और ये हो जाएगा आपका 14, यानी x की वैल्यू क्या आई? 7। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि रहीम की वर्तमान आयु कितना होगा, यानी 5 है ना, तो 5 गुणे 7 कितना होगा? ये होगा आपका 35 वर्ष। यानी रहीम की आयु जो वर्तमान में है वो कितनी है? 35 वर्ष। पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। पी जो है क्यू से कितना अधिक कुशल है? 2 गुना। पी क्यू से 40 दिन कम समय में काम करता है। तो जो काम करने का समय है उसको हम क्या कर लेंगे? इसकी कुशलता को पलट देंगे, कितना आ जाएगा? ये दिन आ जाएगा। तो दिनों की संख्या में अंतर कितना है? 1 का, यानी 40 दिन में। तो पूछा है एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में उनके द्वारा लिया गया कितने दिनों में कुल कर पाएंगे। ठीक है, तो 1 बराबर 40 दिन, यानी कि जो P है वो कितना लेता है? 40 दिन, और जो Q है वो लेता है आपका 80 दिन। यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एलसीएम इनका 80। तो इफिशिएंसी कितना हुआ एक इसका? इन दोनों का है इफिशिएंसी 3 है ना टोटल। तो ये आपका 3 से ये 27 या 81, तो लगभग 27 के आसपास दिनों की संख्या होगी। पाई चार्ट दिया हुआ है हमारे पास, और कुछ ऐसे परसेंटेज भी दिया हुआ है कि कुछ इसमें प्रिंटिंग है, पेपर, रॉयल्टी और मिसलेनियस और बाइंडिंग में लगता है। ठीक है, तो टोटल कितना है? 100%। और सर्कल में दिया है, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है? 360 डिग्री। यानी 1% की वैल्यू कितना आएगा? ये होगा 36/10 डिग्री। तो हमसे पूछा है जिल्दबाजी। जिल्दबाजी का क्या मतलब है? जिल्दबाजी का मतलब है बाइंडिंग और छपाई, यानी प्रिंटिंग और बाइंडिंग। व्यय को दर्शाने वाले पाई चार्ट के कोणों के बीच में अंतर। तो
इनमें सबसे पहली बात की परसेंटेज में कितना अंतर है, 5% का अंतर है। तो 5% का अंतर का मतलब क्या है, डिग्री में कितना इंटू 5, ठीक है। तो 5 से ये 2 बार में और 2 से ये 18 बार में, यानी डिग्री में कितना अंतर है, ये 18 डिग्री का अंतर है। 7 और 112 के मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। जब भी हमें मध्य अनुपाती बोलता है तो हमको क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का रूट ले लेते हैं। 7 गुणे 112, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा, 7 गुणे 7, 7 एकम 7 और ये 16, यानी कि 7 गुणे 4 यानी कि 28। जब भी ऐसे दिया होता है मध्य अनुपाती तो इसके लिए क्या करते हैं हम, पहला दूसरा समानुपाती तीसरा, ठीक है, और ये चौथा। तो हम क्या करते हैं, पहला बटे में दूसरा, और जब हम मध्य अनुपाती निकालते हैं तो इस तीसरे को हम दूसरा मानते हैं, ठीक है। तो हम इसको दूसरा ले लेते हैं। तो यही जो है दूसरा, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको अच्छा से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आएगा पहला दूसरा बराबर दूसरा बटे में चौथा, ठीक है। तो ये जो चौथा दूसरा इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो पहला गुणे चौथा, दूसरे का क्या स्क्वायर। तो ये जब दूसरा यानी मध्य अनुपात जब पूछेगा तो इसके लिए क्या होता है, अंडर रूट में पहला पद गुणे चौथा पद, या फिर मान ले आपकी दूसरा पद। तो हम इसी एल्गोरिथम पे इसका मध्य अनुपाती निकाल पाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, 75 किलोमीटर की एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परितः एक दौड़ में 2 साइकिल सवार 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय के बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने ये अपनी यात्रा शुरू की थी, ठीक है। तो जो भी ट्रैक दिया होगा, मान लो कि यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टोटल दूरी है कितनी, ये है आपका 75 किलोमीटर का, और सेम डायरेक्शन में जब चल रहे हैं तो यानी कि इनके स्पीड का क्या लेंगे हम, डिफरेंस लेंगे, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो 75 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितना समय लगेगा, ये लगेगा आपका 15 घंटे। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, ठीक है। तो 100x जहां वोटिंग लिस्ट में नाम रहे होंगे, वहां पे जो 2x है उन्होंने वोट नहीं डाला, ठीक है। तो आगे दिया है, और तो डाला कितना, 98x, ये डाले गए वोटों की संख्या, ठीक है। फिर बोल रहा है 500 वोट अवैध थे, तो वैध कितने थे, 98x माइनस 500, ठीक है, ये वैध मत है। तो बोला है आगे, 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। कितने वोटों से हरा दिया, 200 वोटों से। फिर बोला है यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में वोट डाले तो जीता कौन है। जब ए जो है वो जीता प्रत्याशी है, उसने ज़्यादा वोट मतलब लिए होंगे, वोट पड़े होंगे उस पर। तो ये ए और ये बी, इसको मिले हैं वोटिंग लिस्ट का, यानी कि 100x में से कितना x, 43x, और यहाँ पे कितना मिला होगा, तो यहाँ पे 98x माइनस 500 में से 43x ए को मिले हैं, तो बी को कितना मिला होगा, ये मिला होगा आपको, घटाने पे आपको आएगा 55x माइनस 500, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दिया है 200 वोट, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में बोला है कि ए ने बी को 200 वोटों से हराया, यानी जीता कौन, ए जीता है, और हारा कौन है, बी, यानी कि इन दोनों का अंतर क्या है, 200 वोट। अब ऑब्वियस सी बात है कि ए को ज़्यादा वोट मिले होंगे, तो 43x माइनस में 55x माइनस 500, डिफरेंस क्या है, 200 वोट। घटाने पे क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 12x
प्लस 500 बराबर 200। ये आएगा आपका एक्स को इधर ले जाते हैं, 300 बराबर 12 एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 300 बटे में 12। और पूछा क्या है हमसे, तो डाले गए कुल वोटों की संख्या। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि कुल वोट नहीं पूछा है हमसे, वोटिंग लिस्ट में जितना नाम है नामांकित वो नहीं पूछा है हमसे। हमसे ये पूछा है कि वोटों की संख्या जो डाले गए हैं। तो 2% तो डाले नहीं गए हैं, तो कितने डाले गए हैं 98%, यानी कि 98x। 12 से ये कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 25 बार में। और 25 इंटू 98 कितना होगा, ये होगा आपका 2450 वोट। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन है, 4 महिलाएं या 6 लड़के एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो सबसे पहली बात कि इसमें एक मिसप्रिंट था, यहाँ पे आदमी नहीं, यहाँ पे होना चाहिए लड़के। ठीक है, एक लड़का जो है वो 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे 4 महिलाएं दिया हुआ है। 4 महिलाएं उतने ही दिन में काम करती हैं जितने कि 6 लड़के। ठीक है, तो महिलाओं का लड़कों से रेशियो क्या होगा, ये होगा आपका 3:2। तो यहाँ पे 3:2। ठीक है, इनकी कुशलता का रेशियो यानी कि इफिशिएंसी का रेशियो। तो बोला है कि एक लड़का जो एक बॉय है कितना दिन लेता है 60 दिन। ठीक है, 60 दिन। तो बॉय की इफिशिएंसी है कितना 2, और लड़का कितने दिन में करता है 60 दिन में। तो इसको पूछा है पाँच महिलाएं कितने दिनों में कर सकते हैं। तो 5 महिलाएं हैं, महिलाओं की एफिशिएंसी है कितना 3। 5 3 15, 15 से कितनी बार में 4 बार में, यानी कि 8 दिन लगेंगे 5 महिलाओं को कार्य को पूरा करने में। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। मान लीजिए ABC PQR दो ऐसे सर्वांगसम त्रिभुज हैं कि कोण A कोण P 90 डिग्री है। यदि BC 13 सेंटीमीटर, PR 5 सेंटीमीटर, तो AB ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज में जो कोण A है और कोण P जो है वो क्या है 90 डिग्री पे है। ठीक है, BC 13 सेंटीमीटर है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखेंगे कि ये दिया हुआ है सर्वांगसम है, यानी साइड सेम और एंगल भी सेम। ठीक है, तो BC कितना है 13 सेंटीमीटर, B ले लेते हैं यहाँ पे और C यहाँ पे। तो ये आपका दिया है 13 सेंटीमीटर। जब BC 13 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे QR भी क्या होगा, ये भी आपका 13 सेंटीमीटर होगा। और आगे दिया हुआ है PR जो है 5 सेंटीमीटर है। जो PR 5 सेंटीमीटर है तो AC क्या होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमसे पूछा है AB ज्ञात कीजिए। तो 13 5 और यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर यानी कि लंब जो है वो कितना आएगा, ये आएगा आपका, पाइथागोरस से निकाल लेते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये आएगा आपका 169 माइनस 25, घटाने पे आएगा आपका 144। और 144 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, यानी 144 का वर्गमूल क्या होगा, ये होगा आपका 12, यानी 12 सेंटीमीटर क्या है AB की लंबाई। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूटें देता है। स्टोर में एक रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवॉर्ड पॉइंट पर इतने की मुफ्त खरीदारी करने पे सक्षम बनाती है। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य 72,000 रुपये है। यदि उसके खाते में 2850 रिवॉर्ड पॉइंट है तो लैपटॉप का निवल विक्रय मूल्य क्या होगा। निवल का मतलब होता है नया मूल्य। ठीक है, नया विक्रय मूल्य। तो 72,000 क्या है इसका अंकित मूल्य है। इस पे क्या करता है 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट देता है। तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 और छूट दे रहा है यानी कि 4/5। इसी प्रकार 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4 और
इसको अगर हम छूट दे रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4। तो क्रमिक रूप से है, यानी कि 4/5, फिर 3/4। तो इसका कितना आएगा, 4 से 4 कट गया, 5 से ये 14 और ये 4, यानी कि ये कितना आएगा, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 42 1 43, यानी कि 43,200 रुपये पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे उसके खाते में 2,850 रुपये रिवार्ड पॉइंट भी है। तो यानी कि 2,850 रुपये है ना रिवॉर्ड पॉइंट, और इस पे क्या करता है, एक रिवॉर्ड पॉइंट पे 10 रुपये की मुफ्त खरीदारी करता है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे तो बटे में 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। तो यहाँ पे छूट कितने की मिलेगी रिवॉर्ड से, 285 रुपये की। यहाँ से माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा, 5, ये 1 यहाँ पे आएगा, और 9 2 4, ठीक है, यानी 42,915 रुपये उसको पड़ेंगे आफ्टर अवेल दिस रिवॉर्ड। ये क्या दिया है, 32 रुपये प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपये प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। ठीक है, तो मिल्क कितना है और वाटर कितना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पे वाटर 0 लेंगे, और जो दिया है 32 रुपये जो प्रति लीटर जो है कीमत की दूध है, ठीक है, और इसको बेचने के लिए कितने में बोल रहा है, 28 रुपये प्रति लीटर। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, ये आएगा आपका ये आएगा आपका 7, और ये आएगा आपका 28, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो जो आएगा वो आएगा 7 से 4 बार में, और ये एक, सॉरी यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 4, यहाँ पे 28, यानी कि 4 से 7 बार में। और हमसे पूछा क्या है, वाटर और मिल्क का रेशियो, तो वो कितना आ जाएगा, 1:7। ऑप्शन नंबर सी। x बराबर 3 और y बराबर -4 होने पर ये जो दिया है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो या तो हम एक एक करके वैल्यू पुट कर लें, या फिर हम ये कर सकते हैं कि ये जो दिया है, ये क्यूब दिया है a3, और ये जो दिया है b3, और हम फॉर्म कर लेते हैं कि a3 + b3 + 3ab और a + b, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a3 + b3 + 3a² b + 3ab²। ठीक है, तो यदि हम 4x³ को और y³ को अगर ले लेते हैं यहाँ से, तो कितना आएगा, ये 4x³ + y³ + 3a³, यानी कि 4x², और b क्या है यहाँ हमारे पास, y दिया है, + 3ab², a क्या है 4x × b², यानी कि y²। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 64x³ + y³ प्लस ये कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 तियाँ 48, x² प्लस 4 तियाँ 12 xy²। लेकिन हमको क्वेश्चन में तो 38 दिया है ना, और यहाँ 20 दिया है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से क्या करेंगे, पहली बात कि 10 x² y को घटा लेंगे, और फिर क्या करेंगे इसमें और इसमें जोड़ लेंगे कितना, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 10x² y, और प्लस कर लेंगे यहाँ पे हम 8xy²। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 4x
प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 10x² वाई प्लस 8xy²। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये आएगा एक्स की वैल्यू 3 है ना, चाहते हैं 12, 12 प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा 12 में से 4, तो 8, 8 का क्यूब कितना होगा 512, और यहाँ से माइनस करेंगे हम कितना इसको, ये आएगा आपका -10 इंटू x² है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, और y 4 है तो 4, तो ये आगे कितना हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 8, x क्या है 3, y का स्क्वायर 4 यानी कि 16, तो ये आपका कितना होगा 9 चौक 36, 36 360, प्लस में ये कितना होगा आपका 8 3 की 24, 24, 24 और 16 कितना होगा 16 चौक 64, 4 6, 16 दूना 32, 32 6 38, यानी कि टोटल आपका कितना होगा 360 प्लस 384, ये जोड़ने पे आपका कितना आएगा, ये आएगा 1256 रुपये, सॉरी रुपये नहीं, केवल 1256। अगला क्वेश्चन है हमारा ये सरलीकृत का यानी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं, 5 से 5 कट गया यहाँ पे, तो 4 5 20, 4 24 बटे 5, और ये डिवाइड को इंटू में कर लेते हैं, प्लस 4 बटे 5 इंटू 3 बटे 10 माइनस 1 बटे 5, 2 बार में ये 5 से ये 8 बार में, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, ये आएगा 25, तो 8 पंजे 40 प्लस ये आएगा आएगा 12 माइनस क्या 5। ठीक है, तो ये कितना आया आपका 12, ये आएगा आपका 12, ये 52, 52 माइनस 5 ये 25, 47 बटे 25, 25 से कम 25, ठीक है 25 से कम 25, और ये 16 बटे में 25। लगता है यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है 2 3 6, तो ये 41 माइनस 5 यानी 46 माइनस 5 41 बटे में 25, ये आएगा आपका 1 सही 16 बटे में 25। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो 2020 में गांव डी की जनसंख्या इतनी है और डी की परसेंट में है कितनी, ये है आपका 8%। 2020 में ए की जनसंख्या कितनी थी, तो 8% बराबर 10,500, तो हमको निकालना है कितना 10% का। 8 से कितनी बार में ये जाएगा, 8 से ये जाएगा आपका 12, 12 बटे 96, सॉरी 13 से ये 13 8 104, और 1 बचा यहाँ पे 100। ठीक है, सही कर रहे हैं ना हम। हाँ ठीक है, यहाँ पे ए का कितना दिया है, ए का दिया है 12%। ठीक है, तो हमको ए की जनसंख्या निकालनी है, तो गुणे 12, 8 से कितनी बार में, ये जाएगा आपका 13, 13 8 104। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 2 बार में, 2 से ये कितनी बार में 52, 50 यानी 5200, और 5250 गुणे 3 कितना होगा, ये आएगा आपका 15,750। क्या होगी ए की जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 9 दिन 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स जो है कार्य करना शुरू करता है, वे बारी बारी से एक एक करके एक एक दिन कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो जो एक्स है 9 दिन लेता है, वाई जो है वो 36 दिन लेता है। टोटल कार्य जो है वो कितना है? 36। एलसीएम लेंगे तो ये 36 आएगा। ये होगा हमारा टोटल वर्क। और पूछा है हमसे कि एक एक दिन मतलब अल्टरनेट डेज पे वो काम करते हैं, तो एक्स का एफिशिएंसी कितना होगा? 9 से ये 4 बार में और वाई से ये 1 बार में, यानी कि और ये 2 दिन में कितना कार्य करेंगे? 2 दिन में कार्य करेंगे 5। तो हमको 36 के आसपास पहुंचना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, यानी 14 दिन आएगा। 14 दिन में ये कितना काम कर पाएंगे? ये 35 काम कर पाएंगे। अब बचा कितना? एक काम। तो एक काम जो है वो कौन करेगा? अब ये करेगा, एक्स करेगा, ठीक है। तो एक्स 14 दिन हो गया, एक काम शेष रह गया, इसको करेगा कौन? एक्स। एक्स का एफिशिएंसी कितना है? 4, यानी कि 14 सही 1/4 दिन। एक दुकानदार एक केजी बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का उपयोग करता है, तो कितने का मतलब वो करता है? 60 ग्राम 940 पे, ठीक है। और इसके बाद भी वो क्या करता है? 4% का लाभ गेन करता है। तो 0 से 0 600, यहाँ पे 94, ये आएगा आपका लगभग 6.4%, ठीक है। और 4% और, तो 4% और इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि आएगा आपका 10.64 के अराउंड। ऑप्शन नंबर डी। दिया है साइन 25 डिग्री साइन 65 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री और इंटू कॉस 65 डिग्री। ये किसका है? ये है आपका कॉस ए प्लस बी का, यानी कि कॉस ए प्लस बी है कितना? कॉस, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कॉस ए प्लस बी होता क्या है, ठीक है। साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है? कॉस ए प्लस बी, ये दिया है 25 प्लस में 65, तो होगा कितना? कॉस ये कितना होगा? 90, ठीक है। और 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 0। आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। ये दिया हुआ है कॉस 36 डिग्री प्लस ए, ये दिया है कॉस 36 डिग्री माइनस ए प्लस कॉस 54 डिग्री प्लस ए कॉस 54 डिग्री माइनस ए। तो इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं? साइन में। तो ये आएगा आपका साइन 90 माइनस 54 प्लस में ए और इंटू साइन 90 माइनस 54 प्लस में ए। तो सॉल्व करने में कितना आएगा? ये आपका ये आएगा साइन 36 माइनस ए और इंटू साइन 36 प्लस में ए। तो ये और ये एक्सप्रेशन, यानी कि कॉस 36 प्लस ए इंटू कॉस 36 माइनस ए प्लस में, तो ये कंप्लीट क्या बनाता है? ये बनाता है आपका कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो कॉस ए क्या है? ये है आपका 36 प्लस ए और ये 36 माइनस में 36 प्लस ए, यानी 36 और 36 कट गया, कितना आया? ये आया आपका कॉस 2a। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कॉस 2a। तो ये थे हमारे 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।